स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आगामी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होने वाली एनडीए की संकल्प रैली में जिले वासियों को शामिल होने के लिए न्योता देने जहानाबाद पहुंचे। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ऐतिहासिक होगी, जिसमें जहानाबाद से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इन्होंने कहा कि रैली में पूरे बिहार से भारी संख्या में लोग भाग लेंगे। वहीं स्वास्थ्य संबंधित सवाल पूछे जाने पर इन्होंने कहा कि सदर अस्पताल जहानाबाद का 9 करोड़ की लागत से शीघ्र नए भवन का निर्माण किया जाएगा। मंगल पांडे ने पाकिस्तान के विरुद्ध एयरफोर्स की कार्रवाई को पूरे देश के लिए गौरव की बात बताया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष पूनम देवी, विधानसभा प्रभारी धीरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू, भाजपा नेता अजीत शर्मा, सुरेश शर्मा, अनुज यादव सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। निशांत कुमार के साथ चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ाएंगे। बार बार मैं कहता रहा हूं, चिकित्सकों की कमी है और उसके कारण कठिनाई, और ये कमी केवल बिहार की नहीं है, यह पूरी ग्लोबली माने वैश्विक स्तर पे कमी है। दूसरे देशों में थोड़ी कम कमी है। हमारे देश के अंदर देखेंगे तो सभी राज्यों में ये दिक्कत है, हमारे राज्य में भी दिक्कत है। हम प्रयास कर रहे हैं। हमने लगभग 1,500 डॉक्टरों की बहाली पिछले 15-16 महीने के अंदर की है। मैंने जो कहा कि अभी 3200 और डॉक्टरों की बहाली हमें करनी है, उसकी प्रक्रिया हम कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा आपका भी मुझे सहयोग चाहिए होगा कि जब हम विज्ञापित करें तो आप जो मित्र साथी समाज के हमारे हैं, जिन जिन विभागों के चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापित होगा विज्ञापन, उसमें आवेदन हमारे चिकित्सक दें और हमारे सरकारी व्यवस्था में वो जुड़े। इसमें थोड़ा आपका भी सहयोग चाहूंगा। नहीं, हमें लगता है कि बिल्कुल खराब हो गई। एक में एक है, और जहां एक भी नहीं था वहां किसी एक को तो भेजना पड़ता है ना। तो हम मान रहे हैं ना कि डॉक्टर का तो कमी है ये, और कहीं पे मान लीजिए किसी अस्पताल में 6 डॉक्टर, कहीं पे 1 डॉक्टर, तो 6 वाला घसका के 5 होगा तो कहीं 2 होगा। ये व्यवस्था बनाना पड़ता है अस्पताल की व्यवस्था में। और अभी चिकित्सकों सहित स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। मैं इतना जरूर दावे के साथ आप मित्रों के सामने कहता हूं, क्योंकि आप लोग भी समाज में रहते हैं, दिन रात उस सरोकार से जुड़े रहते हैं। 1.5 साल पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में अंतर आपको महसूस होता है। अस्पताल के नए भवन निर्माण के लिए जो घोषणा की गई है, वो कब तक? वो घोषणा नहीं हुई है, कैबिनेट से स्वीकृति हो गई। तो कब तक? घोषणाएं तो पिछले कई वर्षों से होती आ रही है। यहाँ पे 2005 में भी सदर अस्पताल को 300 बेड का अस्पताल, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ पैसा आया था जो कि वापस नहीं, पैसा नहीं आया था, घोषणा हुई थी। राज्य के कई अस्पतालों के उन्नयन की घोषणा की गई थी पूर्व में, लेकिन वह मूर्त रूप नहीं ले पाया था। इस बार मैंने 9 सदर अस्पतालों के उन्नयन के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है, जिसमें जहानाबाद का भी सदर अस्पताल है। इसके अलावा 8 अन्य सदर अस्पताल राज्य के अंदर हैं, और इसके लिए लगभग 93.5 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति कैबिनेट से हो चुकी है। यह प्रक्रिया पहले नहीं हुआ था। ये होने के बाद अब टेंडर होता है। बात की प्रसन्नता है कि इस जिले के सदर अस्पताल के नव निर्माण का मांग पिछले कई वर्षों से इस जिले में चल रहा था। लोगों को घोषणाएं सुनने को जरूर मिलती थी, लेकिन हमने उसे मूर्त रूप देने का काम किया है, और इस जिले में लगभग 200 बेड के नए सदर अस्पताल के लिए 93 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट से हमने दिलवा दी है, और अब निर्माण के कार्य का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो जब सदर अस्पताल की तस्वीर बदलेगी तो निश्चित रूप से इसका लाभ जिला वासियों को मिलेगा। और मैं आज दावे के साथ आप पत्रकार मित्रों के सामने कह सकता हूं कि आज से 1.5 साल पहले इस जहानाबाद के सदर अस्पताल की जो स्थिति थी और आज की तुलना आप कीजिएगा, आपको परिवर्तन महसूस हो जाएगा। चाहे वह दवाइयों की उपलब्धता के मामले में हो, या डॉक्टरों की उपलब्धता के मामले में हो, या साफ सफाई के मामले में हो। लेकिन मैं साथ में यह भी जोड़ूंगा कि अभी इसमें और सुधार की जरूरत है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। इसमें और सुधार की जरूरत है, और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि जो हमें स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करना है, इसके लिए हमें जो चिकित्सकों की कमी को पूरी करनी है, हमें स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पूरी करनी है, उसके भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि पिछले कई वर्षों से जो चिकित्सकों की नियुक्ति का मामला अटका पड़ा था, चिकित्सकों के नियुक्ति के लिए हमने बिहार तकनीकी चयन आयोग का गठन कर दिया है, और अब तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से शीघ्र चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। 2200 लगभग विशेषज्ञ चिकित्सक और 1100
मेडिकल अफसरों के नियुक्ति के लिए हमने रोस्टर क्लियरेंस का काम विशेषज्ञ चिकित्सकों का कर लिया है। सामान्य चिकित्सकों के रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है और जो सामान्य प्रशासन विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना हमने भेज दी है। उसी प्रकार के रूप में इस पे क्या जानकारी देंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि आज सेना ने जो कुछ किया है, हम 130 करोड़ भारतीयों को इस पर गर्व है और हम सब देशवासी अपनी सेना के पीछे खड़े हैं। मंत्री जी, एक चीज पर मैं और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैंने हम लोगों ने एक चीज संज्ञान में जिला प्रशासन से सभी जगह लाया भी है। कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। अब तेजस्वी जी की बेरोजगारी को हम तो दूर नहीं कर सकते। अब बेरोजगार हैं तो बेचारे घूमेंगे ही। लालू यादव के दोनों बेटे, एक बदलाव यात्रा पर, एक बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर दोनों को अपनी अपनी राजनीति करनी है। बड़ा आगे कि छोटा आगे, इसकी लड़ाई है। सर, अभी तक सीट शेयरिंग का मामला उन लोग में पेच फंसा हुआ है, क्या लगता है? फंसा हुआ क्या है? बसपा ने तो इनकार भी कर दिया। वो महागठबंधन बिखर जाएगा। हम पार्टी पहले ही बिखरना शुरू हो गई है और हम पार्टी बिखर रही है। बसपा ने पहले ही ना कर दिया। अभी आगे देखिए कैसे क्या लगता है हम फिर से एनडीए में शामिल हो सकती है? मैं इस पर अभी कोई तुरंत क्या सर, इससे भाजपा को फायदा होगी? अगर मान ले कि महागठबंधन बिखरते हैं तो उससे भाजपा को क्या फायदा होगा? नहीं, देखिए, महागठबंधन पे जनता का ही भरोसा नहीं रहने वाला है। जनता का भरोसा है नरेंद्र मोदी जी पर, नीतीश कुमार जी पर। तो जिस पार्टी और गठबंधन पर जनता का भरोसा नहीं होगा तो उसको तो बिखरना ही है। ये सब बिखर जाएंगे।